नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू होगा, यानी कि यूसीसी। समान नागरिक संहिता विभिन्न धर्मों के लिए शादी, संपत्ति और बच्चा गोद लेने के लिए यह कानून है। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो बिल है वो पेश हो चुका है। विधेयक पारित होते ही यह कानून का रूप ले लेगा। यूसीसी लागू होते ही आप पर इसका क्या असर पड़ेगा, पहले ये रिपोर्ट देखिए और इस विस्तार से इस पर चर्चा भी करेंगे, इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता। विधानसभा में नारों की गूंज। देश में समान नागरिक संहिता की बहस पुरानी है, लेकिन इसमें ताजा प्रकरण देवभूमि उत्तराखंड से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता बिल पेश हो चुका है और कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा। विधानसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन ऐसे में पहला सवाल यही है कि इसके कानून बनते ही क्या बदलेगा। आइए आपको बताते हैं। समान नागरिक संहिता महिला अधिकारों पर केंद्रित, बहु विवाह पर रोक लगाने का प्रावधान, लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाने का प्रावधान, लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन को जरूरी किया, लड़कियों को लड़कों के बराबर विरासत का अधिकार, शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी करने का फैसला, विवाह पंजीकरण नहीं होने पर सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया होगी आसान, मुस्लिम समुदाय के भीतर हलाला और इद्दत प्रथा पर रोक, पति पत्नी को तलाक लेने का समान हक, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर की गई सिफारिश, प्रदेश की 4% जनजातियों को कानून से बाहर रखा गया, अनुसूचित जनजातियों को शामिल नहीं किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा विधेयक पेश किए जाने के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए। सत्ता पक्ष के विधायकों ने यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री को बधाई भी दी, तो वहीं विपक्षी कांग्रेस सरकार की मंशा पर संदेह प्रकट कर रही है। आइए आपको यूसीसी रिपोर्ट की कुछ खासियत बताते हैं। कुल 780 पन्नों की है कमेटी की रिपोर्ट। करीब 2,33,000 लोगों ने दिए अपने विचार। ड्राफ्ट कमेटी ने कुल 72 बैठकें की। यूसीसी के ड्राफ्ट में 400 से ज्यादा धाराएं, पुरानी प्रथा की विसंगतियों को खत्म करना शामिल। उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास रचने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मार्च 2022 में सत्ता संभालने के साथ मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दी थी। कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। यूसीसी के तहत प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए एक समान विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के कानून लागू होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार से यह शुरू हुआ और आज सत्र का दूसरा दिन था। यूसीसी विधेयक इसमें पेश किया गया। कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद उच्च करने वाले देश का यह पहला राज्य है। और वहीं विपक्ष का यह भी आरोप है कि विधानसभा में नियमों के आधार पर कुछ नहीं हो रहा है। बिल को पेश किए जाने से पहले उसको जो ड्राफ्ट है वो विपक्षी विधायकों को मिलना चाहिए था ताकि अध्ययन का समय उनको मिल सके। वहीं यूसीसी को लेकर कैबिनेट मंत्रियों के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं।
आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। बद्री केदार की भूमि से जहां भगवान सबको एक नज़र से देखते हैं, वहां महिला सशक्तिकरण के लिए यह हमारा प्रयास है। मैं धामी जी को बहुत बधाई देता हूं। महिलाओं को मजबूत करने के लिए, सशक्तिकरण के लिए ये बिल लाए हैं और मैं ये समझता हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। विरोध वो कर रहे हैं जो बिल को समझ नहीं पाए हैं। अब बिल का जैसे अध्ययन करेंगे, काफ़ी मोटा बिल है, जैसे इसका अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि और भी देशों के अंदर, सऊदी अरब के अंदर यूसीसी है, आपके टर्की के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, कनाडा के अंदर, फ्रांस के अंदर ये बिल लागू है। तो निश्चित रूप में जो चाहते हैं कि सबको न्याय मिले, वो इस बिल की कामना करेंगे। इस बात को कह रही हूँ और बार बार कह रही हूँ कि महिला ही एक ऐसी आवाज़ है जो शायद किसी भी धर्म, किसी भी जाति की अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं वो वंचित रहती है राइट्स को लेके, अपने लीगल जो उसकी राइट्स होती हैं उसको लेकर। तो मुझे बहुत खुशी है कि चाहे वो प्रॉपर्टी राइट्स हो, अडॉप्शन राइट्स हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो मैरिज रजिस्ट्रेशन की बात हो, इस तरह की अनेक चीज़ें इस विधेयक में आ रही हैं जिससे मेरी जो बहन है वो सशक्त होगी और विकसित भारत की तरफ एक ये अच्छा कदम होगा। विपक्ष तो पहले से नाराज है, जब तक तो अभी पटल पे आया भी नहीं था तब से नाराज है विपक्ष। मुझे लगता है कि हर बार वो नाराज हो जाते हैं, जब भी कोई विषय आता है वो नाराज हो जाते हैं। नाराज होने से काम नहीं चलता है विपक्ष का। विपक्ष को लोकतंत्र की आवाज है विपक्ष, तो मुझे लगता है विपक्ष को अपनी आवाज को उठाना चाहिए, ईमानदारी से अपनी बात को बताना चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए कि सही और गलत क्या है। लेकिन क्योंकि सब जानते हैं कि इसमें गलत कुछ नहीं है, तो इसलिए विपक्ष बहाने ढूंढ रहा है बचने के, बचकर निकलने के और लोगों को गुमराह करने के, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो साइलेंट लाइन पे रहेगा, बीच की लाइन पे रहेगा, तो वो लोगों को गुमराह कर पाएगा। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस सधे हुए कदमों के साथ यूसीसी को लेके आ रहे हैं, अपने कमिटमेंट को फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं, ये बताता है कि आने वाला वक्त उत्तराखंडियों का होगा। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। दूसरे दिन काफी हंगामेदार सत्र रहा और वहीं जब सत्र शुरू हुई तो उसके बाद सत्र को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं हमारे साथ है सुमित हृदय, बात करने को भी तैयार है और खास करके सत्र के हंगामेदार होने का सबसे प्रमुख वजह यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आइए जानते हैं सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लगातार सरकार लागू करना चाह रही है, इसमें आपका विरोध क्या है? नहीं, हमारा विरोध और समर्थन अभी बिना अध्ययन के उस पर कोई भी प्रतिक्रिया राय हम नहीं रखेंगे। 170 पन्ने की पुस्तिका मिली है, मैं अभी कोशिश कर रहा था, 20-25 पन्ने मैंने पढ़े हैं। उसमें भी भाषा बेहद कानूनी है और होनी भी चाहिए, किसी बिल की कानूनी भाषा होनी चाहिए। संविधान के जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय के बिना, हमारी टॉप लीडरशिप की राय के बिना यूसीसी पे हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करें। हमारा विरोध जो था कि प्रश्नकाल को हटा दिया गया और जो पिछली बारी जो सत्र आहूत हुआ था, जब अनिश्चित काल के लिए स्थगित होता है, तो उसी की शुरुआत फिर से ये करी गई। लेकिन जो नियमावली है उसके विरुद्ध, संसदीय परंपराओं के विरुद्ध प्रश्नकाल हटा दिया गया। 310-58 की जो कार्यस्थगन की सूचनाएं थी वो हटा दी गई। कई महत्वपूर्ण विषय, यूसीसी सबसे महत्वपूर्ण विषय नहीं है, मैं बार बार कहूंगा। यूसीसी कोई विषय हमारे लिए अभी नहीं है, क्योंकि उसकी राय हम बना नहीं पाए, क्योंकि अभी अध्ययन ही नहीं हुआ है। या तो हमें 1 हफ्ते पहले ये देते पूरा पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, फिर हम विशेषज्ञों से बात करते। आज टेबल हुआ है, 2 घंटे का समय दे रहे हैं, अब क्या चर्चा करेंगे इस पे? इसमें जो विसंगतियां हैं वो पहले संविधान के विशेषज्ञों से हम बात करेंगे, उसके आधार पर ही इस पे चर्चा की हम मांग करेंगे। सर, अभी जैसा आपने कहा कि आपने अभी तक 20-25 पेजों का अध्ययन किया, तो आपको क्या लगता है इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट या क्या आपको लगता है? मैं आपसे यही कह रहा हूं, बेहद कानूनी भाषा है। एक विधायक के अलावा एक कानून विशेषज्ञ से राय लेने के बाद, वरिष्ठतम नेताओं की राय लेने के बाद, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय की राय लिए बिना, क्योंकि हम पार्टी लाइन को भी टो करते हैं, कांग्रेस पार्टी से आते हैं, तो इस पे राय प्रतिक्रिया रखना अभी बहुत जल्दबाजी है। तो जल्दबाजी में लाया गया बिल है। और भगवान श्री राम के नारे लगा रहे थे, जय सिया राम हम भी कहते हैं, भगवान श्री राम सबके हैं, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान जो अपने घर में बंटवारा न हो, 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए, ये लोग तो बंटवारे की राजनीति करते हैं और फिर नारे उनके लगाते हैं। तो उनका दंड अवश्य आ रहा है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन दंड आ रहा है और दंड मिलेगा इनको। सर, भाजपा लगातार कह रही है कि यूसीसी में महिलाओं को भी तवज्जो दी गई है, साथ ही साथ यदि बात करें तो अन्य समुदाय वर्गों को, चाहे SC/ST की बात करें, उनको भी इस प्रावधान में रखा गया है। तो कांग्रेस का विरोध महिलाओं के विरुद्ध है, कांग्रेस का विरोध अल्पसंख्यक समाज के विरुद्ध। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, आप तो उनकी भाषा बोल रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं यूसीसी अभी कोई विषय ही नहीं है। जब तक उसका अध्ययन नहीं हो जाता, पन्ने दर पन्ने, अक्षर दर अक्षर उसका अध्ययन नहीं हो जाता,
तो कैसे हम उस पर कोई विचार रख सकते हैं? तो अभी तो यूसीसी आया है, हाँ, लेकिन अवश्य ध्रुवीकरण की राजनीति जिसकी भाजपा महा शातिर है और बहुत ही अच्छे तरीके से करती है, अवश्य कहीं ना कहीं जब इसका निचोड़ निकाला जाएगा, अवश्य वो कहीं ना कहीं निकल के आएगा। तो आगे आपका स्टैंड क्या रहेगा? हमारा आगे वही स्टैंड रहेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित समाज से आते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी पार्टी का भी एक इतिहास रहा है कि पढ़े लिखे शिक्षित लोगों की पार्टी रही है। अध्ययन करे बिना विचार अभिव्यक्त करना सही नहीं। तो हमारे साथ सुमित हृदय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यूसीसी जो कानून सरकार लाना चाह रही है, विपक्ष को उसकी प्रति कॉपी पहले नहीं दी गई थी और आज प्रति कॉपी दी गई और महज 2 घंटे का ही समय दिया गया और चर्चाएं नहीं की जा रही है। विरोध उनका इस चीज पर है, विरोध इस चीज पर नहीं है कि यूसीसी क्यों लागू किया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है, बल्कि विरोध यह है कि उनको प्रति कॉपी पहले दे देनी चाहिए। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। और उत्तराखंड में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। सदन में सरकार के पास ये पूर्ण बहुमत और यूसीसी लागू करने वाला ये पहला राज्य बनेगा और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं इस पर लगातार सामने आ रही हैं। आज हमारे प्रदेश में कानून बनने जा रहा है, ये हमारे लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए, जनता के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और देखिए, एक हमारा पहला उत्तराखंड है जो आज यूसीसी बिल पास करने जा रहा है और इससे एक हमारी समानता आगे आएगी, हर नागरिक के लिए एक समानता दिखेगी और एक ये बहुत बड़ा पहल है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज इसको पटल में रखने जा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके पूरे टीम को मैं बधाई देना चाहूँगी कि वो आज बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक जो उत्तराखंड में होने जा रहा है, उसके लिए मैं बहुत कर्मठ और करबद्ध हूँ उनके लिए। यूसीसी अच्छी बात है उत्तराखंड में। पहले तो देखिए, मोदी जी को गुजरात में लाना चाहिए था। यूसीसी की बात जो है केंद्र से आई है, तो केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए थी। उत्तराखंड में देखिए, आज बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे काम होना है, जैसे भू कानून की बात है, मूल निवास की बात है, हमारे किसानों के जानवरों की बात है, जंगली जानवरों से किसानों को नुकसान हो रहा है, जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर काम नहीं कर रही सरकार। लेकिन यूसीसी लाने के लिए इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रही है? क्योंकि चुनाव का माहौल है, चुनाव में उसको चाहिए कि चुनावी सिगुफा समझिए इसको। नहीं तो जो उत्तराखंड के जो मूल मुद्दे हैं, उन मुद्दों को छोड़ के आप यूसीसी पे क्यों जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। देखिए, विधानसभा सत्र के मद्देनजर हमेशा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है, तो उसी क्रम में हमने हल्द्वानी शहर में और नैनीताल जिले के सभी कस्बों में एक ड्यूटी प्लान तैयार किया था। उसी के क्रम में आज हमने फोर्स डिप्लॉय किया है और हमारे पुलिस फोर्स तैनात है। वैसे सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन अगर कोई किसी तरीके की घटना होती है तो उसको डील करने के लिए सारी फोर्स। तो देखिए, आज का दिन सबसे खास रहा अगर हम उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आज देखने को मिली हैं, सबसे अहम दिन ये रहा है। उत्तराखंड एक पहला राज्य जिसने इस यूसीसी की शुरुआत की है। हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है। विरोध इस यूसीसी को लेकर नहीं, इसके टाइमिंग को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो नियमावली है उसको दरकिनार करके इस तरीके से यूसीसी को सरकार जो है वो लागू कर रही है। और हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन हनी पाठक इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। हनी पाठक जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद, नमस्कार। हनी पाठक जी, आज का दिन सबसे खास रहा, सबसे अहम रहा उत्तराखंड के लिहाज से, क्या पूरे देश के लिहाज से? क्योंकि उत्तराखंड वो पहला राज्य है जिसने यूसीसी की शुरुआत ये की है, लेकिन इसका विरोध तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि भैया, हम यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, पहले हम इसके जो हमें जो ये सौंपा गया है 780 लगभग पन्नों की जो रिपोर्ट है वो हम पहले पढ़ तो लें, इसमें क्या खामियां तब हम बताएंगे। वो टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे इतनी जल्दीबाजी क्यों? अब मैं इसका जवाब बहुत ठीक से इनको देती हूँ, कांग्रेस के विपक्ष दल के लोगों को। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यूसीसी की बात अपने दृष्टि पत्र में धामी 2 में कही थी, तो इन्होंने ये कहा, उस समय किसी प्रकार की कोई भी वार्ता, कोई भी बातचीत कांग्रेस के किसी भी दल के लोगों के द्वारा नहीं करी जा रही थी। फिर उसके बाद यूसीसी में विलंब होता जा रहा था, क्योंकि 10 लाख से ऊपर लोगों की राय ली गई। इसमें जस्टिस रंजना जी के अगुवाई में 5 सदस्यीय टीम बनाई गई। तो उसके बाद इन लोगों ने ये तंज कसना शुरू कर दिया कि बड़बोलापन है, यूसीसी लाएंगे, लेकिन लटका रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, इतना विलंब कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं। अब जब यूसीसी ले आए
तो एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मुझे तो क्या पूरे उत्तराखंड से लेके जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड की इस समय चर्चा चल रही है और यूसीसी की चर्चा चल रही है, उसमें सभी लोग सिर्फ इसी चीजों को लेकर कंफ्यूज हैं कि ये लोग पहले कह रहे थे कि कब से आप लोग बातें कर रहे हैं यूसीसी लाएंगे, लेकिन उस पर वार्ता नहीं कर रहे हैं। अब यूसीसी आज विधानसभा के पटल पर रख दिया गया, 2 फरवरी को रिपोर्ट सौंपी गई, तब अब इनको क्या समस्या है ये समझ के परे है। ठीक है हनी पाठक जी, वो कह रहे हैं कि इसको हम विरोध नहीं कर रहे हैं, जो टाइमिंग को लेकर मैंने सवाल उठाया, वो कह रहे हैं और भी तो मुद्दे हैं, इतनी जल्दबाजी क्यों मचा रखी है। हरीश रावत का बयान हमने सुना, वो कह रहे हैं कि अगर केंद्र इसको करती तो बेहतर होता, क्यों धामी सरकार इसमें। जवाब जी उसी का जवाब मैंने इन्हें दिया कि विलंब की बात अभी कर रहे हैं, इससे पहले कह रहे थे विलंब हो क्यों रहा है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी हरीश रावत जी के बयान पर। देखिए हरीश रावत जी और करण महाराज जो कि प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के, मैं इन दोनों को एक नसीहत देना चाहूंगी कि आप लोग बेटर है कि अपने जो नेता हैं, कार्यकर्ता है, क्योंकि कार्यकर्ता तो इनके बचे नहीं, सब इनकी रीति नीति से खपा होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। तो जो इनके बच्चे कुचे नेता हैं उनकी पुरानी गांठें खोलने की कोशिश करिए और मशखरी छोड़ दीजिए, बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, क्योंकि इनको अपनी गांठें खोलना नहीं आता और मशखरी करने के अलावा इनको कुछ बोलना नहीं आता। दूसरी बात मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी, अगर कोई भी कांग्रेस के दल हमारे साथ इस समय शामिल है कि 2 या 3 वजह बताएं कि यूसीसी में खामियां क्या लग रही हैं, यूसीसी आने से उत्तराखंड में ऐसा क्या हो जाएगा जिससे कि इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोग एक भारत हनी पाठक जी वो कह रहे हैं कि हम अपना स्टैंड तभी क्लियर करेंगे, पहले हम पढ़ लें, क्योंकि हमें टाइम नहीं दिया गया है, एकदम से ये ड्राफ्ट आता है, उसके बाद हमें ये प्रतियां मिलती है। दिस इज द पॉइंट। देखिए पहले हम पढ़ लें फिर हम बताएंगे। इससे पहले ये कह रहे थे, बिना पढ़े ही ये बोल रहे थे यूसीसी क्यों आ रहा है, तो ये क्यों कंफ्यूज है इतने ज्यादा। इससे पहले तो इन्होंने ये बात नहीं कही थी कि हम पढ़ लें, क्योंकि इससे पहले भी कुछ पॉइंट्स बाहर हुए थे, उन पॉइंट में खामियां इनको क्या नजर आई जो इनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई। हम भारतवर्ष में रहते हैं, भारतवर्ष में एक छोटा सा राज्य उत्तराखंड, उस उत्तराखंड राज्य में अगर कुछ अच्छा आ रहा है तो इनको समस्या किस चीज से है। क्या इस चीज से है कि अब अगर लिव इन रिलेशनशिप में लड़कियां रहेंगी तो उनके पेरेंट्स को पता रहेगा तो साक्षी जैसे केस सामने नहीं आएंगे। क्या समस्या इस चीज की है कि मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का अधिकार मिलेगा। क्या समस्या इस चीज से है कि लड़कियों को भी अब पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। क्या समस्या इस चीज से है कि बच्चियां जब अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगी, 18 साल से ऊपर की हो जाएंगी, तब उनका शादी हो। इस चीज से तकलीफ है इन्हें, कि इन्हें तकलीफ इस चीज से कि बहु विवाह का प्रचलन खत्म होगा किसी अन्य दल के समुदाय के लोगों में। इनको दिक्कत किस चीज से आ रही है जी, ये बताएं। ठीक है हनी पाठक जी, लेकिन तमाम जो बातें आपने जिक्र किया है, चलिए कांग्रेस तो ये कह रही है कि हमने पढ़ा नहीं, हम पढ़ेंगे उसके बाद विचार विमर्श करेंगे, लेकिन AIMIM के जो प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी वो कह रहे हैं कि तो मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। हाँ, मुसलमानों के खिलाफ साजिश। अब इसका जवाब मैं ओवैसी जी को देती हूँ। ऐसा है, इन्होंने देश में दंगे, नफरत, ईर्ष्या फैलाने के सिवाय और एक क्या नेक काम किया है, इसका जवाब मुझे दे। दूसरी बात का मैं इनको जवाब देती हूँ, ओवैसी जी शायद इतिहास को नहीं पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़े और इतिहास को पढ़ने के बाद बात करें कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। मैं इनको कुछ पुराने तथ्य याद दिलाती हूँ। ठीक है, जब कांग्रेस का कार्यकाल था, एक ठीक है हनी पाठक जी आपके पास मैं आऊंगा। हमारे साथ राजेश चमोली भी बने हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश चमोली जी स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद। राजेश चमोली जी, आज का दिन उत्तराखंड के लिहाज से बहुत खास रहा है, क्योंकि उत्तराखंड या फिर मैं ये कहूं कि धामी सरकार इतिहास रचने जा रही है या इतिहास रच दिया है। शुरुआत उत्तराखंड से हुई है, यूसीसी का मैं जिक्र कर रहा हूं, किस तरह से आप देखते हैं, कोई ऑब्जेक्शन? देखिए पहली बात तो यह है, अगर यूसीसी की अगर हम बात करें तो आप हो चाहे हम लोग चाहे इवन बीजेपी के विधायक अगर ये बता दें कि उत्तराखंड का जो यूसीसी का जो कानून लागू करने जा रही है, क्या उन्होंने वो यूसीसी का कानून पढ़ा है? आज आपके सामने सुरेश गड़िया जी कपकोट के विधायक कह रहे हैं उत्तराखंड सिविल मतलब यूसीसी, उनसे यूसीसी के बारे में राजेश चमोली जी वो कह रहे हैं हमने तो पढ़ा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी हम सुन रहे थे सुमित हृदयेश को, वो कह रहे हैं भैया हमें टाइम दीजिए पढ़ने के लिए। हाँ, तो जब कहते रहे भाई विधायक सदन में कह रहे हैं कि हमें टाइम दीजिए, 182 या 200 पेज का जो मतलब बिल है उसको पढ़ने का समय चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि आज आपने आज भी पढ़ा, 1 घंटे पहले बोल रही थी आपने लागू कर दिया। एक बात पता तो लगे कि हकीकत क्या है, उसमें क्या आपने लिखा है, क्या क्या
मतलब जो उसके जो नियम कानून क्या क्या आपने बनाए हैं, और निश्चित रूप से अगर जनहित में अगर वो कार्य हो रहा है तो कांग्रेस ने कहीं पे विरोध नहीं किया है। बात यह है कि आप सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के तहत उसको लागू करना चाहते हैं। अच्छा। अगर आपको सिर्फ ये है कि हम लोकसभा चुनाव जीते या हम जाति और धर्म के नाम पर इन ठीक चीजों है, को वही लागू सवाल करें, घूम तो फिर ये के सवाल वहीं आ गलत जाता है मानना है। टाइमिंग को लेकर। हनी पाठक जी जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा टाइमिंग में गड़बड़ी क्या है? क्या गड़बड़ी है टाइमिंग में? एक कारण बताए कि इस समय क्यों नहीं लाया जा सकता यूसीसी। एक कारण बताए। जब इससे पहले जस्टिस रंजना जी के अगुवाई में 5 सदस्यीय टीम बनाई गई, 10 लाख लोगों ने अपना ओपिनियन रखा। उस समय ये कहा थे 10 लाख लोगों में से क्या कोई एक व्यक्ति कांग्रेस का इनको नहीं मिला जिसने अपनी राय रखी हो कि इसमें ये कमी है या ये खामियां है या ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है। मेरी बात कट गई थी। एक चीज का जवाब मैं ओवैसी जी को और कांग्रेस के प्रवक्ता को देना चाहूंगी। कांग्रेस के समय के बिल, एक बात सुनिए हनी पाठक जी, चमोली जी बीच में इंटरप्ट मत करिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए, गवारों की तरह से डिबेट मत करिए। पॉइंट अगर आपको अगर जानकारी है तो 5 पॉइंट बता दें कि आपने इस में क्या लागू किया। अभी आधी कहाँ टीवी पे से चैनल एंकर पे हमने महोदय? ये कर दिया। अरे भैया एंकर महोदय, एक तो चमोली सुनिए, ठीक है राजेश शमूनी एक बार सुन लेते हैं सर, फिर ऐसे दोनों कंटिन्यू बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा सर। नहीं कर सकती, मैं ऐसे बहस नहीं करती। एक गवार प्रवक्ता राजेश शमूनी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, उन्हें अपनी बात पूरी करने लीजिए, उसके बाद फिर आपके पास मैं आप आऊंगा। इनके साउंड को म्यूट करिए, अन्यथा मैं फोन काट दूंगी। आप इनके साउंड चलिए ठीक है, हनी पाठक जी मैं आपको रोकता हूँ, सुन लेते हैं राजेश शमूनी जी क्या कह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं सुन रही हूँ इनको। मेरा टर्न है, ये सुनेंगे अब मुझे, उन मुद्दों पर चर्चा करें, ये सुनेंगे अब मुझे, क्योंकि अब ये मेरा टर्न है। हम चाहते हैं कि आप या तो जोड़ा। चलिए ठीक है, राजेश शमूनी जी आपने अपनी बातें रखी, जो आपने सवाल पूछे उन्हीं का जवाब हनी पाठक दे रही है। हनी पाठक जी अपनी बात रखिए, आप जब आपका टर्म आए तब आप बोलिए राजेश जी। अब मैं शुरुआत से इनको इनके बिल के और कच्चे कारनामे याद दिलाती हूँ, वैसी जी को भी। कांग्रेस के समय के बिल कम्युनल वायलेंस बिल, हिंदू कोड बिल, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्ट्रूमेंट बिल, वक्फ बिल और पूजा स्थल के बिल। फिर देखिए अंकर महोदय, इनको कहिए प्लीज चुप हो जाए। ये गवारों की तरह डिबेट में नहीं करती हूँ। भंडारी हत्याकांड हुआ आपके नेता के पुत्र के द्वारा किया गया, नहीं किया अरे गया? राजेश शमूनी जी, महिलाओं को तो मजबूत करने के लिए यूसीसी लाया गया है। आप इसके अगर टर्म्स आप पढ़ेंगे उसमें महिलाओं के ही लिए ये बहुत ज्यादा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? भंडारी हत्याकांड हो गया, कभी आवाज उठाई क्या? चैनल पर आके बहुत बड़ी बातें करते हैं आप लोग। कभी अंकिता भंडारी हत्याकांड पर आपने आवाज उठाई क्या? उत्तराखंड में मंडल अध्यक्ष चंपावत में आपका एक महिला के साथ दुराचार करता है, कभी आपने आवाज उठाई क्या उस मुद्दे पे? आप बात कर रहे हैं चैनल पर आके कि हमारी सरकार ने ये कर दिया। कभी उत्तराखंड के रोजगार की बात आपने कभी की? उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार दिया जाए। ठीक है राजेश शमूनी जी, आप कंटिन्यू बोलते रहे तो हनी पाठक जी डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं। वो बोल भी रही थी कि आप बीच बीच में बोल रहे हैं। चलिए ठीक है राजेश शमूनी जी, सवाल यह है कि इसमें आपको दिक्कत क्या है? टाइमिंग को लेकर दिक्कत है या फिर बहुत जल्दबाजी सरकार इसमें कर रही है? वो कह रहे हैं कि सुझाव तो आपसे भी मांगे गए थे। मांग गया था, आप बताइए। आपने उत्तराखंड में अगर यूसीसी का कानून, मैं कह रहा हूँ बीजेपी का कोई विधायक नहीं बता दे कि आपने यूसीसी कानून पढ़ा है तो मैं मान जाऊंगा। उत्तराखंड में सुरेश गढ़िया भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनसे आज ये पूछा गया कि यूसीसी की फुल फॉर्म क्या है। उनको यूसीसी की फुल फॉर्म पता नहीं है। भारतीय जनता नहीं तो एक फुल फॉर्म नहीं बता पा रहा है तो फिर आप उसी परसेप्शन से देखेंगे क्या सबको? नहीं, प्रशासन क्यों देखेंगे? जब राज्य के जो चुने हुए प्रतिनिधि अगर वो उत्तराखंड में अगर यूसीसी की फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे हैं तो आप बताइए कौन सा कानून लागू कर रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं कि यूसीसी कानून को एक बार आप। अरे राजेश शमोली जी, 700 लगभग 780 पन्नों की जो पूरी रिपोर्ट है, पूरा ड्राफ्ट है, वो आपको दिया है। आप विस्तार से पढ़िए उसको, उसमें फुल फॉर्म भी लिखी है, उसमें कंडीशन भी लिखी है। आप 1 घंटे में पढ़ लेंगे क्या? आप मुझे बताइए। नहीं 1 घंटे की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, सुझाव की अगर आप दिक्कत सुझाव को लेकर है तो वो कह रहे हैं कि हमने तो सुझाव मांगे हैं, उस वक्त क्यों नहीं सुझाव दिया आपने? देखिए हर किसी भी जाति धर्म में अगर कोई चीजें गलत हो रही है, हम उसके पक्षधर में नहीं है। हमने उत्तराखंड में, आपको पता होगा, देश भर में सती प्रथा, हमारे हिंदू धर्म में एक सती प्रथा थी, उसको जब हटाया गया तो सब लोगों ने इसका समर्थन किया कि इस प्रकार की कुप्रथाएं देश में खत्म होनी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म में हो। लेकिन एक बार जनता के सामने, पब्लिक के सामने, विधायकगणों के सामने ये तो पता लगे कि आपने यूसीसी कानून में क्या लिखा है। मेरा आपसे एक निवेदन है सर, आप बताइए 18 उसमें एक चीज मैंने सुनी है कि उसमें लिखा गया है कि 18 साल से क्या जो उम्र लड़की की शादी की है उसको बढ़ा के 21 कर दिया गया है। उत्तराखंड में अगर ये चीज लागू हो गई है, अगर कोई उत्तराखंड का युवा उत्तर प्रदेश में जाके किसी 19 साल की लड़की से शादी करके अगर उत्तराखंड आता है तो क्या उस पर कानून लागू होगा? ये मेरा ये सवाल है, जो बता दीजिए। कोई अगर इस बात पर जस्टिफिकेशन कर सकता है क्या, क्लियरिफिकेशन कर सकता है क्या
हम ये कह रहे हैं कि आप चर्चा करो, लेकिन आप मुद्दों को भटका के चर्चा करना चाहते हो। ठीक है। आप उत्तराखंड में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर चर्चा कीजिए। आप ऐसा जी, बिल लाते ना जिससे उत्तराखंड में ठीक है बेरोजगारी राजेश शमूनी जी, आपको रोकना चाहूंगा, उत्तरा- समय का अभाव है। आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। सीएम धामी ने पेश किया यूसीसी बिल, विपक्षों ने लगाए हैं आरोप, कहा विधानसभा में नियमों के आधार पर कुछ नहीं हुआ। यूसीसी को विधानसभा में पेश किया गया, सड़कों पर भारी पुलिस बल भी तैनात है, पुलिस प्रशासन पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा। बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, बीजेपी में शामिल हुए हैं कांग्रेसी लक्ष्मी अग्रवाल, तमाम समर्थकों ने भी बीजेपी को ज्वाइन किया। हल्द्वानी में कपड़े के शोरूम में भीषण आग लगी है, लाखों का माल जलकर राख, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। रामनगर में नियालों से फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस का अभियान, न्यायालय ने जारी किया है वारंट, 16 वारंटियों को गिरफ्तार। हरिद्वार में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर जनपदीय नकबजनी गिरोह का पर्दाफाश किया गया। रामनगर में कॉर्बेट पार्क प्रशासन की तैयारियां, वन अग्नि से निपटने की तैयारी कर रहे हैं बनकर। मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट में वसूली का धंधा जारी है, ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने यह मांग की है, मांगों को लेकर सौंपा है मुख्यमंत्री को ज्ञापन। मसूरी में मोबाइल की दुकान में चोरी, चोरों ने 8 मोबाइल को चोरी कर लिया, जांच में जुटी है पुलिस। विकासनगर में 3 बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान पर लूटपाट की है, पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, एक फरार, तलाश में जुटी है पुलिस। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।